प्रिय बच्चों, आपका फिर से हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए हम आज कक्षा 10वीं के विज्ञान प्रथम के द्वितीय पाठ तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं कि तत्वों का किस प्रकार से जो है वर्गीकरण यानी उन्हें किस प्रकार से बांटा जाता है, इसका हम अध्ययन करने वाले हैं। तो इस पाठ में हम बच्चों तत्व तथा तत्वों के वर्गीकरण, न्यूलैंड के अष्टक नियम, आधुनिक आवर्त सारणी, मेंडलीव का और डोबेराइनर का त्रिक नियम और मेंडलीव के आवर्त सारणी, इसका हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया है तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। देखिए बच्चों, हर चीज़ का जब तक हम उसका वर्गीकरण नहीं करते तब तक उसके स्थान सुनिश्चित नहीं होते हैं। तो हमको वर्गीकरण करने के लिए, क्लासिफिकेशन करने के लिए और उनके गुणधर्म बताने के लिए तत्वों का हमको क्या करना पड़ता है, उन्हें अलग करना पड़ता है। जब वो अलग हो जाते हैं तो उनके बारे में हम अच्छे से जानकारी ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए किसी भी चीज़ को क्या किया जाता है, उनको क्लासीफाई किया जाता है, उन्हें बांटा जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, जिससे हमको उनके बारे में अत्यधिक जानकारी प्राप्त हो सके। तो देखिए बच्चों, बहुत से ऐसे तत्व मिले तो उनका अलग अलग वर्गीकरण किया गया। कुछ इसमें वैज्ञानिक है जिन्होंने किया, लेकिन पूर्णतः उन्होंने कंफर्म नहीं कर पाया कि कौन से तत्व किस स्थान पर रखे जाएं। तो इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखिए, आज के तारीख में बताया गया है कि 118 तत्व की जानकारी प्राप्त हो चुकी है। कितने बच्चों? 118। ईस्वी सन 1800 के आसपास केवल 1800 के पास केवल जो है 30 तत्वों की ही खोज हुई थी। समय बदलता गया, तत्वों का जो है खोज होता गया और तत्वों के गुणधर्म के संबंध में अधिकाधिक जानकारी इकट्ठा होती गई। बड़ी संख्या में उपलब्ध इन तत्वों का अध्ययन आसान होने के लिए उनके संबंध में बड़ी संख्या में उपलब्ध जानकारी कुछ समानता है। क्या यह वैज्ञानिक पता लगाने लगे। आपको मालूम है कि प्रारंभ में वर्गीकरण अनुसार तत्वों के धातु तथा अधातु ऐसे दो भागों में विभाजित किया गया था। शुरू में मतलब बहुत सी जानकारियाँ नहीं मालूम थी, तो बस केवल तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया था वो धातु और अधातु के रूप में किया गया था। लेकिन आने वाले समय में जो है एक और नया नाम दिया गया जिसे धातु सदिश कहते हैं। तो तत्व तथा इनके गुणधर्म के विषय में ज्ञान जैसे जैसे बढ़ने लगा, वैसे वैसे अलग अलग वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण की भिन्न भिन्न पद्धतियाँ खोजने का प्रयत्न किए। देखिए बच्चों, धातु क्या होता है? धातु यानी जिसमें चमक हो, तन्यता हो, उसे धातु कहते हैं। उसका अपोजिट क्या होता है? अधातु होता है, उल्टा। और धातु सदिश बच्चों, जो दोनों गुणधर्म जिसमें पाए जाए, यानी धातु और धातु के दोनों गुणधर्म जिसमें पाए जाए वो क्या होते हैं? धातु सदिश होते हैं। तो सबसे पहले डोबेराइनर जो थे, एक जर्मन वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक त्रिक बनाया। उस त्रिक के माध्यम से उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो है हम तत्वों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो उन्होंने गुणधर्म वाले प्रत्येक तीन तत्वों के उन्होंने क्या किया, समान गुणधर्म वाले प्रत्येक तीन तत्वों के समूह बनाकर उन्हें त्रिक दिए। उनका नाम क्या दिया ना उन्हें? त्रिक। एक त्रिक में 3 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के आरोह क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया कि मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान उस त्रिक के अन्य 2 परमाणु द्रव्यमानों के लगभग औसत के बराबर होता है। परंतु ज्ञात सभी तत्वों का वर्गीकरण डोबेराइनर त्रिक ने नहीं हो सका। यानी जितने ज्ञात थे उस समय उसका भी इन्होंने नहीं कर पाया, सिद्ध नहीं कर पाया कि इस प्रकार से होते हैं। तो इनके भी जो त्रिक थे वह क्या हुए बच्चों? सॉलिड नहीं थे। तो इनका भी त्रिक बराबर नहीं माना गया। आगे चल कर के न्यूलैंड आए। यह एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे, रसायन वैज्ञानिक जो थे, जॉन न्यूलैंड्स। कौन? जॉन न्यूलैंड्स। 1866 न्यूलैंड ने उस समय ज्ञात सभी तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों को आरोही क्रम में रखा।
अवरोही आरोही तो आप पढ़े होंगे, समझ में आएगा आपको। इसकी शुरुआत सबसे हल्के तत्व हाइड्रोजन से तो अंत थोरियम के तत्व से हुआ। इन्होंने जो वर्गीकरण किया, सबसे हल्का पहला तत्व जो लिया वो हाइड्रोजन था और लास्ट जो किया वो थोरियम से किया इन्होंने। प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म या पहले तत्व के गुणधर्म के समान था। इन्होंने जो टेबल बनाया, जो सारणी तैयार की, उसमें इन्होंने जो स्थान रखा, उन्होंने क्या रखा कि पहले तत्व का जो गुणधर्म था, 8वें तत्व का गुणधर्म या पहले तत्व के गुणधर्म के क्या था, समान था। तो ऐसे यह लिथियम या सोडियम या लिथियम से 8वें क्रमांक तक होकर इन दोनों के गुणधर्म समान है। इसी प्रकार मैग्नीशियम बेरिलियम की समानता है तो क्लोरीन अथवा क्लोरीन की समानता है। न्यूलैंड ने इस समानता की तुलना संगीत के अष्टक से की। उन्होंने 8वें तथा पहले तत्व के गुणधर्म में पाए जाने वाली समानता को अष्टक नियम कहा। यानी अगर उन्होंने जो सारणी तैयार की, उन्होंने देखा पहले जो पहला वर्ग जो उन्होंने दिया, अगर पहले का जो है समानता अगर दिख रहा है, उसका प्रमाण क्रमांक इतना है और लास्ट वाले 8वें का अगर मिल रहा है तो क्या होगा। यानी उन्होंने बताया कि दोनों समान है, इसलिए इनको सारणी में रखा जा सकता है। इन्होंने संगीत के 7 स्वर के माध्यम से दर्शाया, सारे गामा प ध नी सा, इसके माध्यम से दर्शाया कि इस प्रकार से अष्टक नियम को इन्होंने दर्शाया। लेकिन बच्चों क्या हुआ, इन्होंने दर्शाया तो, लेकिन आप देखिए जो यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, देखिए आपको उसमें समझ में आएगा। जैसे इन्होंने क्या किया, एक ही खाके में दो तत्व रख दिए। जैसे देखिए HCl Cl, तो कॉपर और नियान को इन्होंने साथ में रख दिया है, ठीक है। कुछ ऐसे देखिए, इसमें देखिए CeLa। तो इससे क्या हुआ कि और जो वर्ग थे वह सब बचे, जो तत्व के और वर्ग थे वह सब बचे रह गए, जिसके कारण इनके जो अष्टक नियम इन्होंने प्रतिपादित किया उसमें भी त्रुटियाँ ये सब पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे CO तथा हमने बताया ना, CO तथा Na तथा C तथा L, इसके अतिरिक्त इन्होंने कुछ विभिन्न गुणधर्म वाले तत्वों का एक ही स्वर में नीचे लिखा। CO नियान, इन धातुओं को न्यूलैंड ने 2 इस स्वर के नीचे Cl तथा Br इन हाइड्रोजन के साथ रखा था। इसके विपरीत CO तथा Na इसमें समानता रखने वाले Fe को उसने दूर O तथा S अधातुओं के साथ T इस स्वर के नीचे रखा। उसी प्रकार नए खोजे गए तत्वों को समाविष्ट करने के लिए न्यूलैंड के अष्टक नियम में कोई प्रावधान नहीं था कि नए जो तत्व जब खोज होंगे तो उनको कहाँ रखा जाएगा, ऐसा उन्होंने कुछ भी प्रावधान नहीं किया था। तो कालांतर में खोजे गए तत्वों को गुणधर्म न्यूलैंड के अष्टक नियम में लागू नहीं होते, इसलिए इनकी जो आवर्त सारणी इन्होंने जो तैयार की वह सही नहीं था, उसमें त्रुटियाँ पाई गई, तो इनका भी सारणी माना नहीं गया। आगे है मेंडलीव की आवर्त सारणी। बच्चों, मेंडलीव की आवर्त सारणी हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में। उसको हम तो आपको अच्छी तरीके से जो है सारणी के माध्यम से बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।